क्लास 10वीं की स्टूडेंट्स आपका एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है। और स्टूडेंट्स फाइनली हम आपका जो गणित का 10वीं का पेपर है तो वो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप त्रैमासिक एग्जाम का वो पेपर है जो हम एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टूडेंट्स से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर 10वीं का जो पेपर है त्रैमासिक एग्जाम का वो प्रोवाइड करा दो। तो स्टूडेंट फाइनली आपका एग्जाम का पेपर आ चुका है गणित का और क्लास 10वीं वाली। तो स्टूडेंट देख लीजिए, सॉल्यूशन भी हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं विषय गणित और सेट ए आपका पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए क्योंकि आपका जो गणित का पेपर है वो फाइनली लेके हम आ चुके हैं। और साथ ही अच्छे तरीके से यदि आप तैयारी करते हैं तो आपके जो नंबर हैं वो अच्छे आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। पहला है आपका 7 और 4 का महत्तम समवर्त है। तो इसमें आपको 4 ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। आ में 1 है, वा 2, सा में 3 और दा 4। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा 1। इसके बाद यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी बटे ए हो जाएगा। देख लीजिए जल्दी से मैं आपको सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ। इसके बाद आपका तीसरा निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका द हो जाएगा। 5x प्लस 6y बराबर 7। इसके बाद है आपका चौथा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका वास्तविक, यानी आपका आ नंबर करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका पाँचवा समांतर श्रेणी 2, 5, 8 डॉट डॉट का पाँचवा भाग है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर बा हो जाएगा, यानी 7 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका छठवां यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x y हो तो x को क्या कहेंगे। P की कोटि, P का भुज और y के निर्देशांक इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर P का भुज हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। √2 क्या है। तो √2 आपकी अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए √2 इसका सॉल्यूशन आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और इसके बाद अब बात करेंगे आपके अगला जो खाली स्थान है वो आप देख लीजिए। घात एक वाले बहुपद डॉट डॉट बहुपद कहलाते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा रेखीय बहुपद कहलाते हैं। और इसके बाद आपका तीसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा। तो y का मान आपका 1 होगा। और इसके बाद है आपका चौथा भी देख लीजिए। द्विघात समीकरण विभेद कर ऋणात्मक हो तो मूल होंगे। तो क्या होंगे मूल, सार्वंतर होंगे डी। इसके बाद है आपका छठवां आप देख लीजिए, सॉरी छठवां है बिंदु 4 और 5 में किस चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके खाली स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। और इनका जो सॉल्यूशन है वो आप एक बार फिर से मैं आपको दिखा सकता हूं, देख लीजिए जल्दी से। अब इसके बाद बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की जो कि आपकी सही जोड़ी आएंगी। देख लीजिए 6 नंबर की हैं। पहला आपका 9 और 27 के HCF। तो इसमें आपका 27 हो जाएगा। और त्रिबहुपद की घात, तो त्रिबहुपद की घात 3 होती है। इस आपका घ नंबर हो जाएगा। इसके बाद x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर क्या होगा। तो y बराबर होगा -3/2। द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का विभक्त कर। तो इसका आपका हो जाएगा -3। समांतर श्रेणी का एनवा पद, तो समांतर श्रेणी का एनवा पद हो जाएगा आपका 5वां। तो और इसके बाद है स्टूडेंट्स समबाहु त्रिभुज होते हैं तो इसमें समरूप होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो जाती है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद एनवा ए है आपका 5वां, जो आपका 5वें का सॉल्यूशन समांतर श्रेणी का एनवा भाग। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D हो जाएगा। इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं आपके एक शब्द एक भाग 6 नंबर की रहेंगी। देख लीजिए आपका पहला संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देख लीजिए 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13 बराबर 156। ये आपके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद आपका दूसरा देख लीजिए रेखीय बहुपद की घात होती है। तो रेखीय बहुपद की घात 1 होती है। इसके बाद आपका तीसरा भी अब देख लीजिए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मान b स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा विभक्त कर। ये आपका क्या है, विभक्त कर सूत्र है। इसके बाद है आपका चौथा 4 0 -4 का अगला पद क्या होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा -8। देख लीजिए चौथे का आंसर।
इसके बाद है 5वां पाइथागोरस प्रमेय का कथन। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 5वें का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद 6वां है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 सॉरी ये तो आपके सत हैं। जो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 रहेंगे। इस तरीके से आपके एक शब्द एक भाग कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके सत जो कि 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक अपरिमेय संख्या का वास्तविक संख्या होती है। तो क्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही है आपका। इसके बाद है दूसरा, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं। तो ये आपका गलत है, यानी गलत कथन है। इसके बाद जब वर्ग समीकरण दोनों मूल समान हो तो विभक्ति d बराबर 0 होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आप देख लीजिए। तीसरे का आपका सत्य रहेगा, दूसरे का सत्य है, पहले का सत्य रहेगा। और इसके बाद जो आपका रहेगा चौथा 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है। तो इस जो आपका चौथा है ये आपका सत्य रहेगा, यानी सही आंसर है आपका। और इसके बाद है आपका 5वां, यदि त्रिभुजों की संगत भुजा अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते। तो ये आपका असत्य रहेगा, देख लीजिए असत्य आंसर रहेगा। और इसके बाद है मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये सबको पता है, सही आंसर। इस तरीके से आपके जो 6 नंबर के सत्य हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। तो इनका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। संख्या 92 और 510 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। इसके बाद 8वां द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों का गुणनफल के संबंध में सत्यता की जांच कीजिए, देख लीजिए। इसके बाद अथवा द्विघात बहुपद की ज्ञात कीजिए जिनके शून्य के योग का गुणनफल क्रमशः 1 1 होता है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है आपका। इसके बाद 9 का अथवा द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। 10वां देख लीजिए। देखिए समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो आपको m का मान निकाल लेना है। इसका अथवा भी आप देख लीजिए। 11वां विलोपन विधि आई है, प्रतिस्थापन विधि, तो इनको सीख लें अच्छी तरीके से। और इसके बाद द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो इसमें आपको मूल निकालना है। 2 संख्या ज्ञात कीजिए इनकी योग 17 और गुणनफल 72 है। तो बहुत ही अच्छी क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए। पूरे क्वेश्चन 13वां है आपका, 14वां क्वेश्चन है, देखते जाइएगा। और आपका 15वां 16वां क्वेश्चन 17वां 18वां क्वेश्चन, सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। एक बार मैं फिर से अच्छे तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, देख लीजिए अच्छे तरीके से। और इसके बाद है आपका 19वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद 3x + 4x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को गुणांकों के बीच संबंध स्थापित की जांच कीजिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन रहेंगे, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। और साथ ही 23 तक आपके क्वेश्चन रहेंगे। चौथा और 21वां 22वां 23वां 4 नंबर के रहेंगे। और 20वां 19वां 18वां 7वां क्वेश्चन रहेगा आपका 3 नंबर के। और सभी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो जल्दी से देख लीजिए और साथ ही सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका गणित का पेपर रहेगा, जो मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन आपको मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूँ ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो सके। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।